उनको। और आज हम बता दें कि जैसे जेडीयू का मंशूर जो है कि आउटरीच, हमारे हर सतह पे लोगों के साथ जुड़ना, लोगों तक पहुंचना, जो हमने बिफोर इलेक्शंस और स्टार्ट किया, और जिसके बाद यहाँ की जो लोकल सरकार जो चुनी गई उमर साहब की, और आप जानते हो कि हालात क्या है। हम लोग एक ज़माने में, हमारे पास कभी ऐसे क्राइसिस नहीं हुए जैसे कि ट्रेजरीज खाली पड़ी है, आपका आरएनबी में पैसा नहीं है, मैग्डमाइज कहीं हो नहीं रहा है। क्योंकि पहली दफ़ा मैं ये मानूं कि इस 35 इयर्स ऑफ उग्रवाद से लेकर आज तक के मामलात में अगर सबसे ज़्यादा क्राइसिस रहे तो वो 2025। जब आरएनबी से पूछते हैं हम लोग पैसों के बारे में तो फंड्स उनके पास नहीं है, बिकॉज ऐशो आराम का सामान जो इन्होंने खरीदा, 35 करोड़ की जो गाड़ियां इन लोगों ने खरीदी, तो जाहिर सी बात है जब बजट रहा नहीं तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। जो पहले से होता था इनकी सरकारों में, लेफ्ट राइट, अगर कोई फ्लड के लिए पैसा आया उसको डाइवर्ट करके अपनी मसरूफातों में, यहाँ तो क्रिकेट स्कैम को नहीं बख्शा गया, यहाँ तो क्रिकेट का पैसा डायरेक्ट अपने अकाउंट में डाला गया। तो आप बीती ये है कि अवाम जिस तरीके से परेशान है यहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ हमारे ऑफिस में यहाँ पे, कि खास करके डाउनटाउन, साउथ टू नॉर्थ और जम्मू डिवीजन, बट ओवरऑल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हमने बार बार कहा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक ये सरकार डिसॉल्व नहीं होती, गवर्नर रूलिंग वापस नहीं आता, इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है। और इलाज एक ही है, दैट इज़ द एलजी रूल। हमारे पास पहले 3 करोड़ रुपए, मैं बता दूं आपको कि पंचायत जो सरपंच, एक सरपंच को 3 करोड़ मिला करता था। 1 करोड़ मनरेगा में आता था, 1 करोड़ रुपए उसका सीडीएफ सरपंच का, एंड देन 1 आध करोड़ जो ये डीडीसी, बीडीसी, सीडीसी का भी 1 आध करोड़। तो दैट मीन्स एक पंचायत में, एक गाँव में 3 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड्स आया करते थे। अब आप पंचायत से लेकर आप काउंसलर में आइए तो दैट वाज इक्वल टू काउंसिल, एक काउंसलर को भी उतना ही अमाउंट डेवलपमेंट के लिए मिला करता था। नो द सिचुएशन इज कि आज 10,000 भी नहीं है किसी के पास, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब, एलजी साहब तो करने नहीं देते, फिर मेरे पास स्टेटहुड तो है नहीं। जबकि पैसा लेफ्ट एंड राइट डाइवर्ट हो जाता है, पैसा आता है उधर से, उसको डाइवर्ट किया जाता है अपने ऐशो आराम में। आपको बताऊं, जो कोठियां अभी इन लोगों को मिली है उनको हाईटेक किया जा रहा है, उनको केजरीवाल की तरह सजाया जा रहा है। जिस तरीके से केजरीवाल ने हवा महल बनाया था अपने दिल्ली में, अपना एशियाना, उसी तरीके से उस एशियाना में। और पावर फेस, अभी देखिए, मैं पुलवामा था अभी रिसेंटली, लोगों को ये भी नहीं पता कि एमनेस्टी स्कीम जो एलजी साहब ने लगाई थी तो वो वापस हमने लगाई है, और जिसमें इंटरेस्ट माफ है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में फीस जो है वो भर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि लोगों को पता नहीं, ना तो बिजली डिपार्टमेंट उनको बताता है, ना उमर सरकार को। वो एक ही परेशान, दैट इज जनाब, तो मुझे पुलिस वाला दे दीजिए, जिस दिन मुझे पुलिस वाला मिला उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। दैट इज हिज मेन वर्क, दिस चॉकलेट बॉय, और कुछ भी नहीं है। मैं इसके साथ आप सब लोगों का तहे दिल शुक्रिया, आपसे सवालात भी मैं ज़रूर लूँगा। मैं अबरार अहमद भट्ट, सुहेल मजीद मीर, अबरार अहमद भट्ट जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, इनको मुबारकबाद देता हूँ अपने पार्टी में आने के लिए। मैं सुहेल मजीद मीर को भी मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल अपनी पार्टी में आने के लिए। मोहम्मद यासीन गनाई, बिलाल अहमद गनाई साहब एंड गुलाम नबी साहब, शिबिर अहमद गनाई साहब, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल, यू आर राइट सर, यू आर राइट। हाँ, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, इनको तहे दिल मुबारकबाद देता हूँ हमारी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के लिए। और मैं साफ कर दूं, जनता दल वही पार्टी है जिन्होंने एब्रोगेशन के टाइम पे, जब 370 एब्रोगेट हुआ था, जिन्होंने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। और मैं याद दिला दूं कि जिसकी आप तारीफें कर रहे हो, केजरीवाल की अभी कुछ दिन पहले का बहुत बड़ा इशू हुआ था, दैट वाज महराज मलिक को लेकर,
और उनकी पार्टी ने ये कहा था कि बहुत बड़ा काम हुआ और अब कश्मीर दिल्ली के साथ मिल गया, कि मैं मोदी जी को मुबारकबाद दे रहा हूं। ये उन्होंने उस वक्त का फर्क बता रहा हूं कि पार्टी और पार्टी की, हमारी पार्टी में तब भी मंशूर कश्मीरियों की लेकर था कि 370 को तोड़ना न जम्मू कश्मीर के लिए ठीक है न देश के लिए ठीक है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर बदनसीबी ऐसी भी है, काफ़ी सारे लोग जो उसमें, हालांकि आज कश्मीर के लोग बड़ा किसी के लिए परेशान है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मोदी जी को 370 को तोड़ने के लिए सपोर्ट किया था। मैं चाहूँगा कि मेरे सभी स्टेट एग्जीक्यूटिव टीम इनको वेलकम करे। बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर। चले जी, आपको मुबारक हो मेरी पार्टी में। वेलकम यू हियर। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर। आप नाम बोलते रहिए। सोहेल मजीद मीर। सोहेल मजीद मीर साहब, ये क्या थे हमारे? ये कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे हमारे। कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे। ये दे दीजिए इनको। नहीं, वो भी है ना, वो दे दीजिए। हाँ हाँ, ये माला आप लोग डाल देना। गुलाम नबी साहब हमारे हेड ऑफिस इंचार्ज। हेड ऑफिस इंचार्ज से मैं तहे दिल इनको भी मुबारकबाद अपनी पार्टी ये के। बिलाल साहब हमारे मीडिया इंचार्ज थे, स्टेट के। बिलाल साहब को मुबारक हो। दे आर द यंगस्टर्स, इनको मुबारक हो। यासीन साहब स्टेट सेक्रेटरी। यासीन साहब स्टेट सेक्रेटरी थे, और ये शबीर साहब हमारे थे। यासीन साहब प्लीज प्लीज, मुबारक हो यासीन साहब। शबीर साहब प्लीज। प्रेसिडेंट श्रीनगर हमारे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर शबीर साहब। चलिए, यंग, गुड गुड गुड। और ये क्वेश्चन प्लीज तो अबरार साहब भी है, तो यू कैन स्पीक। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। अभी अमजद साहब, अभी प्लीज प्लीज, मेरे साथी आपको। अमजद फोन छोड़िए, यहाँ से भी। थैंक यू सर, थैंक यू।